हेलो गाइस, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आशा करते सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। हम तो कह रहे हैं ठंड में थोड़े दबे जके रहो, आग फाग जलाते रहो। मैंने तो नीचे तो जगह नहीं है, पूरे मकान में पत्थर लगा है तो धुआं से पूरा मकान खराब हो रहा था, तो मैंने ऊपर टीन डलवा के ऊपर व्यवस्था बना ली है चूल्हे की। अब मैं बनाने जा रही हूँ आलू की खिचड़ी। मुझे बहुत पसंद है सर्दियों में आलू मटर अटर डाल के, ये मटर छील रही हूँ तो बना रही हूँ। आज हमें एक बात याद आई है। मैंने देखा है, एक बहन मिली थी मुझे बाजार में, तो बेचारी इतनी परेशान थी कि उसका आदमी रोज 500 रुपये कमाता है। अगर 500 रुपये कमाता है तो महीने पर 15,000 रुपये बनते हैं। लेकिन वो लेडीज इतनी परेशान थी कि उसके पास एक कंबल भी नहीं था जिससे अपनी रात काट ले सर्दी की वजह से। तो मैंने उसको ये पूछा, मैंने कहा तुम्हारे पति कुछ करते धरते नहीं हैं? बोली हाँ करते हैं, 500 रुपये रोज कमाते हैं। मैंने कहा बच्चे नहीं है मेरे पास। मैंने कहा फिर 15,000 रुपये तो बहुत हैं, दोनों लोगों की अच्छी गुजर होगी। तो बोली ये 15,000 रुपये तो कमाते, लेकिन ये नहीं पूछा कि वो करते क्या है। तो मैंने कहा क्या करते? तो बोली है बहन सुबह से शाम तक 500 रुपये कमाते हैं, लेकिन 500 रुपये में से 300 रुपये की तो दारू पी जाते हैं। 300 रुपये की बचे 200 रुपये, तो 200 रुपये की बीड़ी तम्बाकू हो गई उनकी। मतलब 15,000 रुपये साफ होते हैं। मतलब प्रतिदिन 500 रुपये, तो 500 ही उनके साफ हो जाते हैं। मैंने कहा तुम्हारी फिर कैसे चलती है गुजर बसर? बोली क्या करे बहन, ऐसे ही मांग लेते हैं, पेट भर लेते हैं। तो हम सब भाइयों से जो दारू पीते हैं, मैं हालांकि किसी की बुराई नहीं करते, ना किसी के ऊपर बोल रही हूँ, जो भाई दारू पीते हैं, तो हालांकि मैं दारू पीने से आपको रोक तो नहीं पाएंगे, लेकिन अगर मेरा ये व्लॉग देखोगे तो थोड़ा फर्क जरूर पड़ेगा। जो दारू पीते हैं, कभी ये सोचा कि हमारे पीने से हमारी फैमिली में कोई खुश है? कोई नहीं खुश है। जिस दारू के पीछे घर वालों को छोड़ दिया, बीवी बच्चों को छोड़ दिया है, समाज को छोड़ दिया, कभी ये सोचा कि मेरी दारू से मेरी पूरी फैमिली दुखी है? मैंने बहुत सी माताओं के सिंदूर उजड़ते देखे हैं, बच्चे अनाथ घूम रहे हैं जिन्हें बाप की छाया नज़र नहीं आई। क्यों? कि वो दारू पी के इतना राक्षस बन गया है, उन्हें बच्चों से भी कोई मतलब नहीं है, बीवी से मतलब नहीं है, यहाँ तक है कि माता पिता से भी मतलब नहीं है। तो भाई, दारू पीने वाले भाइयों को अगर ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। कि एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से कहा, गुरुदेव, शाम का समय था, खाना खा के गुरुदेव भी विश्राम कर रहे थे और उनका शिष्य पैर दबा रहा था। तो शिष्य ने पूछा गुरु से, गुरुदेव ये बताओ मनुष्य की कीमत क्या होती है? मनुष्य की कीमत क्या होती है? तो गुरुदेव ने कहा, बेटा ये तो सायंकाल है और अभी सोने का समय है। अगर आप पूछ रहे हो तो इसका जवाब जरूर देंगे, लेकिन देंगे समय पर, अभी नहीं। बेटा ने कहा ठीक है। रात हुई, गुरुदेव सो गए और जैसी सुबह हुआ तो गुरुदेव को वो बात याद थी जो शिष्य ने पूछी थी कि मनुष्य की कीमत क्या होती है। तो गुरुदेव ने अपने शिष्य से कहा कि बेटा ये पत्थर का बाट है, इस पत्थर को ले जा करके बाजार में इसकी कीमत लगवाना, लेकिन इसको बेचना नहीं। बेटे ने कहा ठीक है गुरुदेव, जैसी आज्ञा आपकी। तो वो बच्चा उस पत्थर के बाट को लेकर के बाजार में चला। तो सबसे पहले पहुंचा जहां सब्जी वाला सब्जी बेच रहा था। जब सब्जी बेच रहे थे सब्जी वाले भैया, तो बोला भैया ये पत्थर का जो बाट है इसको ले लो, इसके बदले में कुछ हमें सब्जी दे दो। तो सब्जी वाले ने देखा ये पत्थर कोई मामूली पत्थर नहीं है, इसकी चमक कुछ संकेत कर रही है। तो बोला है ठीक है बेटा, ये पत्थर मुझे दे दो, इसके बदले में 1 किलो आलू ले जाओ। बेटे ने कहा भैया बेचनी नहीं है, बस कीमत लगानी थी।
अब वो बच्चा उस पत्थर के बाट को लेकर के एक सुनार के यहाँ पहुंचा, सराफी की दुकान पर। बोला है भैया इस पत्थर को रख लो, इसके बदले में कुछ हमें जेवरात दे दो। तो सुनार बड़ा तेज था, उसने कहा ये पत्थर कोई मामूली पत्थर नहीं है, इसकी चमक कुछ संकेत कर रही है। तो उसने कहा भैया ये पत्थर हमें दो, इसके बदले में 1 तोला सोना ले जाओ। बेटे ने कहा भाई बेचना नहीं है, सिर्फ कीमत लगवानी थी। अब सुबह से शाम हो गई, बेटा मार्केट में घूम रहा है और जब घर को चला तो हाथ में पत्थर था, उसकी चमक ही कुछ निराली थी। तो देखा सामने से एक जौहरी चला आ रहा था। उसने देखा इसके हाथ में तो बड़ी सुंदर चीज़ है, अमूल चीज़। उसने कहा भैया ये जो पत्थर का बाट आपके हाथ में है ये मुझे दे दो, इसके बदले में मुंह मांगी कीमत ले लो। बेटा बोला नहीं भाई इसको बेचना नहीं है, सिर्फ कीमत लगवानी थी। जब शाम हुई बेटा घर आया तो गुरुदेव के पास पहुंचा। गुरुदेव भोजन करके विश्राम कर रहे थे। बेटा जाकर के गुरु के पास बैठा और धीरे धीरे पैर दबाने लगा। बेटे को याद आया गुरुदेव ने हमारे प्रश्न का जवाब नहीं दिया। तो पूछा है गुरुदेव तुमने मेरे प्रश्न का जवाब क्यों नहीं दिया? आप तो विद्वान हो, आप मेरे गुरु हो। मैंने पूछा था मनुष्य की कीमत क्या है, तो आपने कहा समय आने पर बताएंगे। तो वो समय कब आएगा? तो गुरुदेव ने कहा बेटा जो मैंने आपको कार्य दिया था क्या वो पूरा हुआ? बोले हाँ गुरुदेव, क्यों नहीं, आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है। तो गुरुदेव ने कहा क्या कीमत लगी? बोले आलू की दुकान पे पहुंचा तो 1 किलो आलू देने को कहा, सुनार की दुकान पे पहुंचा तो 1 तोला सोना देने को। लेकिन गुरुदेव क्षमा चाहते हैं, मैं जब मार्ग से आ रहा था तो एक पागल व्यक्ति सामने से चला आ रहा। उसने मेरे हाथ में जब पत्थर के बाट को देखा तो वो इतना बड़ा मूर्ख था, उसने कहा भैया ये पत्थर का बाट मुझे दे दो और इसके बदले में मुंह मांगी कीमत ले लो, तुम्हारे हाथ में तो हीरा है। तो गुरुदेव ने जवाब दिया है बेटा अभी भी तुमने पहचान नहीं पाया, ये जो शरीर दिया है मेरे गोविंद ने, मेरे ठाकुर ने, ये हीरे के समान है। ये जो शरीर है ये एक हीरे के समान है। चाहे इसको आलू के भाव में बेचूं और चाहे इसे सोने के भाव में बेचूं और चाहे इसे अमूल्य भाव में बेचूं, ये शरीर एक हीरा है। 84 लाख योनिया में जीव भटकता हुआ मनुष्य योनि में आता है। अब आलू के भाई कौन बेचता है? जो भाई सुबह से शाम तक शराब के नशे में गंदी नालियों में पड़े रहते हैं, घर में किसी को नहीं समझते, बीवी बच्चों से दूर रहते, उनका जीवन एक आलू के भाई में बिकता है। अब रही बात सोने के भाई में, तो सोने के भाई में वो करते हैं कौन होते हैं? जो सुबह कमाया और शाम तक उतना ही कमाते हैं जितना हमारे पूरे दिन का भोजन पानी हो जाए। लेकिन हीरे के भाई कौन बेचता है? कि जिसने ये प्रण कर लिया कि मैं भी जीवन में कुछ न कुछ करके दिखाएंगे, मैं गरीब आया हूं लेकिन गरीब बन के जाऊंगा नहीं। अगर सबने ये बात अपने दिमाग में रख ली होती कि मैं गरीब आया लेकिन गरीब जाएंगे नहीं, तो आज कोई भी आलू के भाई नहीं बिकता, सोने के भाई नहीं बिकता, सब अमूल भाई में बिकते। मैंने भी सोच लिया है कि कोई ऐसा कार्य नहीं है जिसको मैं न कर पाऊँ, केवल संघर्ष करना पड़ेगा, प्रयत्न करना पड़ेगा। और कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। चींटी 1000 बार पहाड़ पर चढ़ती और फिसलती लेकिन अपना हौसला बुलंद रखती है। मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करें। लव यू।